400 पार का मतलब क्या होता है? आप ये लोग को नहीं शायद पता होगा। 400 पार होने के बाद संविधान को हम छेड़छाड़ी कर सकते हैं। 380 में भी संविधान को हम छेड़ सकते हैं। हम कह रहे हैं जो संविधान में लिखा है। तो इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू ने 142 बार संविधान के साथ संशोधन कैसे कर लिया? उनके पास तो 400 पार सीट नहीं थी। अभी तो मोदी जी ने कुछ किया नहीं और ये घबरा गए कि 400 पार ला रहे हैं तो संविधान बदल दे देंगे। मोदी जी ने मंचों से बोला है लव जिहाद हो रहा था, लैंड जिहाद हो रहा था और वोट जिहाद भी हो रहा है। खुल के आके कह रहे हैं ना विपक्षी कि भैया दलित दलित दलित, SC ST SC ST, मुसलमानों को अलग से हम ये देंगे, परसेंटेज देंगे आरक्षण के अंदर। तो सब सही तो कह रहे हैं, लव जिहाद है। उसके बाद अब वोट जिहाद हो रहा है। ममता बनर्जी कह रही है आपको अल्लाह की कसम होगी अगर बीजेपी को वोट दिया तो आप कौन होते हो मुसलमान भाइयों को कसम देने वाली? आना तो मोदी को ही है। ये जो मर्जी कर लें, जो मर्जी नैरेटिव, झूठे नैरेटिव बना रहे हैं ये लोग, क्योंकि मोदी जी ने 10 साल में अपने आप को इम्प्रूव करके दिखाया है, लोगों को इम्प्रूव करके भी दिखाया है और देश को इम्प्रूव करके भी दिखाया। दोनों काम करें। देखो आज से पहले इतनी बढ़िया रोड कभी देखी थी? आज जो बम्बे दिल्ली हाईवे और बन रहा है एक्सप्रेस वे, जो गाड़ी पहले 48 घंटे में पहुंचती थी वो 12 घंटे में पहुंचेगी। ठीक है, पोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। पहले 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट बन रहा है। जो भाई साहब वो कह रहे थे ना कि लोन 150 लाख करोड़ का लोन बढ़ गया, तो ये जो रोड बन रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पता कितना पैसा रखा है बजट में? 3 बिलियन रखा है। लेकिन कर्जा कितना आपने देना है? 2 बिलियन। और आपकी GDP कितनी है? 4 ट्रिलियन की और 5 ट्रिलियन की होने जा रही है। ठीक है ना? इसलिए मोदी जी जैसे जब से आए हैं ना, उन्होंने हर शोबे में काम किया है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा हो, चाहे वो इंटीरियर सुरक्षा हो, चाहे लोगों को घर देने की बात हो, लोगों को टॉयलेट देने की बात हो। मोदी जी ने गरीब को अन्न दे रहे हैं। देखो जो कोरोना टाइम पे स्थिति बनी थी, ठीक है, और अगर उस टाइम पे वैक्सीन नहीं बनता तो हमारे लाखों करोड़ लोग मर जाते। क्यों? क्योंकि चाइना का वैक्सीन जो है उतना सक्सेसफुल नहीं था। हमारे भारत के जो साइंटिस्टों ने जो वैक्सीन बनाया, उसी की वजह से ही हमारे लोगों की जान बची है। और हमें तो मिला ही मिला भारत के लोगों को, प्लस 50 कंट्रियों को और गरीब कंट्रियों को दिया गया। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना? और आज सुनो, ये जो जन औषधि, प्रधानमंत्री जन औषधि है, मैं अपनी बात बताता हूँ। जो दवाई आप आम केमिस्ट से 650 रुपये की लेके आओगे, वो जन औषधि में आपको 250 रुपये की मिलेगी। ये यहाँ तो दे ही रहे हैं भारत में, प्लस और 50 कंट्रियों को भी दे रहे हैं। इसलिए जो फार्मासिस्ट हजारों करोड़ रुपया कमाते हैं, जो फार्मा की कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनियां हैं, इंजेक्शन बनाती हैं, दवाइयां बनाती हैं, उनका 50,000 करोड़ का हर साल घाटा हो रहा है। वो कंपनियां नहीं चाहेंगी मोदी जी दोबारा आ जाए। इतना डेवलपमेंट होने के बाद वोटिंग कम होने का वजह क्या है? वोटिंग पूरी हो रही है तकरीबन। जो कम हो रही है ना, सुनो, कम हो रही है, सुनो, जो वोटिंग दो आदमी वोट करने जा रहे हैं। एक तो जो मोदी जी को हराना चाहते हैं और एक मोदी जी को जिताना चाहते हैं। 2 तीसरा वोटर वो नहीं जा रहा। जैसे राम मंदिर बना, अब मान ले मेरा परिवार कांग्रेसी है, लेकिन मैं, राम जी भी मेरे आराध्य हैं, तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा नहीं और कांग्रेस को इसलिए नहीं दूंगा कि मेरी आत्मा दिखा रही है। तो इसलिए वो लोग भी वोट करने नहीं जा रहे। देखा ना आपने, कितने कार्यकर्ता जो है इस बार चुनाव में काम नहीं कर रहे, पीछे हट गए। और कितने छोड़ के राम मंदिर की वजह से 2-3 बड़े लीडर छोड़ करके आए और उन्होंने इंटरव्यू दिया कि हमें हमारी आत्मा दिखाती थी कि भाई हमारे भगवान का आराध्य का हमने कहा था कि इनको जाना चाहिए वहाँ, तो इसलिए ये गए नहीं। इसलिए वो वोटिंग, उसका भी एक असर पड़ रहा है। में तालमेल नहीं बैठ रही है। क्यों नहीं बैठ रही है? ये क्या कहेंगे? बताओ कि कोर्ट ने मोदी से सवाल मांग रही है कि बताओ कि ईडी केजरीवाल के ईडी ने बताओ केजरीवाल के बताओ कि बैन कर रखा है, तब बताओ कि जवाब क्यों नहीं दे रहा है? आप बताओ वोट लेने के बारी आया तब बताओ हिंदू मुस्लिम के भाई बना रहे हैं। कौन बना रहा है? बताओ कि किसाई फिसाई सबके भाई बना रहा है। वोटिंग कम होने का क्या वजह है? कोई वोटिंग कम नहीं, 65% मोदी की वोटिंग है। जवाब क्यों नहीं दे? नेशनल मीडिया तो दिखा रहा है। अरे कुछ नहीं दिखा रहा है।
ये यहाँ झूठ दिखा रहा है, ये बनावटी है, ये बनावटी है, दिखावटी है, ये कुछ नहीं दिखा रहा। बहुत भारतीय खिलाड़ी और भारत का और के विश्व में भी उसको पसंद करता था, गंभीर को। भारत का एक बोलता था कि दीवाल है, और बीजेपी से वो जीते थे। हाँ, उन्हें क्या वजह हुआ कि वो रिजाइन करके बीजेपी को अपना सीट नहीं लिया। जीते हुए खिलाड़ी, मैदान में जीते हुए खिलाड़ी इस बार सीट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कोई कारण दिखा होगा उन्हें? नहीं, एक्चुअली जो बात होता है, हर चीज दिखता है, जो दिखता है ना। अभी पोल नहीं खुला है, पोल खुलने वाले हैं। पहले क्या बोले थे? 400 पार। अब अरे सुने कोई? आप तो सुनोगे 400 पार। जब पहली चरण हो गया, फिर बोला 380। क्यों 400 पार का? 380 किसने? मैं क्या, सब आवाज ही आ रही है। मोदी जी ने बोला मोदी जी नहीं बोल रहा है, ये तो बोल रहे, हम तो बोल रहे। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया। हाँ, दिया था, पहले 400 पार का नारा दिया है मोदी जी। मोदी जी ने 380 बोला नहीं। मेरी बात, 400 पार का, 400 पार का मतलब क्या होता है? आप ये लोग को नहीं शायद पता होगा। 400 पार होने के बाद संविधान को हम छेड़छाड़ी कर सकते हैं। 380 में भी संविधान को हम छेड़ सकते हैं। हम कह रहे हैं जो संविधान में लिखा है। तो इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू ने 142 बार संविधान के साथ संशोधन कैसे कर लिया? कैसे? उनके पास तो 400 पार सीट नहीं थी। नहीं, आप एक बात, संशोधन क्या कर दिया ये बताओ हमें। और आप जो अंग्रेज जो लिख के दिया था, मना करने के इनको ये पता भी नहीं होगा। अंग्रेज जब हमें देश छोड़ के गया था, उसमें बोला था कि आपको लिखित तौर पे दिया था। शायद इन भाई साहब को पता होंगे, नहीं होंगे तो पता कर लेंगे ये खोज के, क्योंकि ये उनका 3 घंटा उनका पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उसमें अंग्रेज छोड़ उससे ना, उसमें लिखा हुआ था कि जो राज अपना सक्षम है अपना राज बना सकता है, वो बोला था ना। सर एक बात बताइए, जब हमारा संविधान बना, सर सुनिए, वीर जी सुनिए, वीर जी सुनो, जब हमारा संविधान बाबा साहब ने बनाया था, क्या उसके अंदर वक्फ बोर्ड था? कैसे आया अगर संशोधन नहीं किया गया? तो शरिया कानून था, कैसे आया अगर संशोधन नहीं किया गया? गुरुकुल खत्म करके मदरसे बने, कैसे बनाए गए अगर संशोधन नहीं किया गया? तो पहले संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का होगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कैसे कह गए अगर संशोधन नहीं किया गया? क्यों? अगर इमरजेंसी के तहत सबको जेलों में डाल दिया गया, कैसे डाल दिया गया अगर संशोधन नहीं किया गया? तो आप बताओ, अभी तो मोदी जी ने कुछ किया नहीं और ये घबरा गए कि 400 पार ला रहे हैं तो संविधान बदल दे देंगे। मोदी और सर नहीं, और सुनो, ये कहते हैं पार्टी पॉलिटिक्स। एक बात बताइए, महात्मा गांधी जी की महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, महाराष्ट्र में ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। 84 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, सिखों का नरसंहार हो गया। राजीव गांधी की हत्या हुई तो तेलुगु लोगों का हत्या कर दिया गया। भैया मरेंगे गांधी परिवार लोगों की होगी, हत्या लोगों की होगी। वोटिंग कम होने का वजह क्या है? नेशनल मीडिया दिखा रही है वोटिंग कम हो रहा है। वोटिंग कम होने का एक वजह तो ये है कि कई जो डुप्लीकेट वोट थे वो काटे गए हैं आधार के तहत, क्योंकि कई लोगों ने 3-3, 4-4 वोटर आई कार्ड बना रखे थे। एज फॉर एग्जाम्पल ओबीसी के यहाँ पर क्षेत्र में 4.5 लाख वोटों की कटिंग हुई, जो डुप्लीकेट थे, जो गुजर चुके थे, उनका भी नाम डाला जा रहा था। और कई लोग बुरखे में जाकर के डबल वोट करते हुए भी पाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ दुर्भाग्य क्या है हिंदुओं का या अदर्स कम्युनिटी का कि वो सोच रहे हैं कि आना तो मोदी ने ही है, 400 पार है और मोदी की सरकार बनेगी, हम आराम से लेटते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध करूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर भी हमने यही सोचा था कि अटल जी आएंगे, कोई नहीं रोक सकता, और हमने हीरा खो दिया था। आज अगर आपने ये कोहिनूर का हीरा नहीं खोना है तो घर से निकलो और वोट जरूर करो। वोट का दायित्व समझो, क्योंकि वोट ही आपकी ताकत है। अगर आप नहीं चाहते हो कि भैया लालू प्रसाद यादव जैसा गृह मंत्री आपको मिले, तेजस्वी यादव जैसा शिक्षा मंत्री मिले, ममता बनर्जी जैसी रेल मंत्री मिले,
तो भैया कम से कम मोदी को वोट दो। एस जयशंकर, एस वैष्णव, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ऐसे लोग आपको मिले जो देश का उद्धार करे, विकास करे। मोदी जी ने मंचों से बोला है लव जिहाद हो रहा था, लैंड जिहाद हो रहा था और वोट जिहाद भी हो रहा है, इस पे क्या हो कहेंगे? रहा है ना, तो वो तो खुल के ही आकर के कह रहे हैं, वो तो खुल के आके कह रहे हैं ना विपक्षी कि भैया दलित दलित दलित, SC 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 ST मुसलमानों को अलग से हम ये देंगे, परसेंटेज देंगे आरक्षण के अंदर। आप अगर करनी है बात तो तुष्टीकरण से हट करके विकास पे आओ। आपने अपने राज्यों में काम क्या किया उस पे वोट मांगो। सिर्फ मुसलमानों के नाम पे वोट मांगते हो तो सब सही तो कह रहे हैं, लव जिहाद है, उसके बाद अब वोट जिहाद हो रहा है। ममता बनर्जी कह रही है आपको अल्लाह की कसम होगी अगर बीजेपी को वोट दिया तो। आप कौन होते हो मुसलमान भाइयों को कसम देने वाली, बताइए। उधर सलमान और खुर्शीद की भतीजी आकर के बोल देती है। माने मोदी जी को, प्रधानमंत्री को मंचों से ये सब बात बोलनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम वाली जो नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो नॉर्मल बोला है भैया लव जिहाद, वोट जिहाद पे वोट मत दो, देश के विकास पे वोट दो, है। लेकिन अगर एक प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं कि पहले संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है, तो क्या उस वेल एजुकेटेड प्रधानमंत्री को यह बात कहना शोभा देती थी जो आज प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं?